नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारा फैमिली फर्टिलाइजर पॉइंट में। आज आप सभी जुड़ रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह ही आप आते रहिए मीटिंग्स में और हमारा जो है एक मनोबल, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों हम जिस तरह से कुछ दिनों से हमारा कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि हम एवरीडे कुछ अपनी प्रेजेंटेशन में से क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद आंसर दिए जाते हैं और आपको अवार्ड दिया जाता है। तो इसी तरह ही सर आज भी यही रहेगा कॉन्सेप्ट कि पहले हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद आप उनके आंसर करोगे, हम रिवॉर्ड अनाउंस करेंगे और उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी सभी के लेंगे। तो आज का मीटिंग शुरू करते हैं। हमारे जैसे रेगुलर टॉपिक्स रहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, फर्टिलाइजर कॉइन जो कि हमारा प्रोजेक्ट है, और उसके बाद कुछ ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज। और आज हम शुरू करते हैं दोस्तों फर्टिलाइजर कॉइन से। ठीक है, तो फर्टिलाइजर कॉइन दोस्तों एक करेंसी का नाम है। ये करेंसी जो है ये हमने स्टार्ट की 2021 सितंबर में। तो दोस्तों जो करेंसी है, ये मीटिंग रखने का पर्पस और हम जो मैसेज देते हैं, तो ये मैसेज यही दिया जाता है कि आपको जानकारी दी जाती है कि फर्टिलाइजर कॉइन क्या है, क्यों एग्जिस्टेंस में आया, और उसके बाद आज हम कहाँ पे हैं और हमारा प्रोजेक्ट फ्यूचर में क्या करेगा और किस तरह से ये डिफरेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजर कॉइन से। तो हम आज का मीटिंग थोड़ा बैकवर्ड लेंगे कि फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में हम बाद में बताते हैं, पहले आपको क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में बताया जाता है। तो आज हम थोड़ा सा रिवर्स करेंगे कि शुरू करेंगे फर्टिलाइजर कॉइन में और उसके बाद मर्ज करते रहेंगे बाकी के कॉन्सेप्ट। तो फर्टिलाइजर कॉइन दोस्तों जिस तरह से मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ पहले। तो मेरा नाम है सुखमीत राठौर और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और पिछले कुछ सालों से मैं ब्लॉकचेन कम्युनिटी में काम भी कर रहा हूँ। तो कुछ प्रोजेक्ट फर्टिलाइजर कॉइन से पहले मैंने बनाए, सक्सेसफुल करवाए और डिप्लॉय किए डिफरेंट डिफरेंट स्मार्ट चेन्स के ऊपर। तो दोस्तों फर्टिलाइजर कॉइन जो है ये एक सोच में आया जब हमारा पेंडेमिक चल रहा था। तो अराउंड जनवरी फरवरी 2021 में हमने मैं ये एप्लीकेशन स्टडी कर रहा था कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो हैं काम तो कर रही हैं, पर हम इसका यूज कर कर एक कम्युनिटी के लिए क्या बना सकते हैं, एक कम्युनिटी को क्या फायदा करवा सकते हैं। तो यही सोच थोड़ा सा डीप होता गया। हमने थोड़ा रिसर्च भी किया कि कौन सा जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डैप में से हम कौन सा जो है एक फील्ड जिसको कवर करें। तो डैप्स जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वो 2014 में शुरू हुई। वो 2014 में उनका जो है इनिशिएटिव लिया गया कुछ डेवलपर्स के जो वॉलंटियर उन्होंने किया कि हम इस तरह की एप्लीकेशन बना के देंगे जो कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक सिक्योरिटी, एक कन्वीनियंस के माध्यम के ऊपर चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो तीन उनका जो मेन फोकस थे वो थे, एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरी सिक्योरिटी, और तीसरा यूजर्स का कन्वीनियंस। तो ये तीन चीजों को उन्होंने सोचा और उसके ऊपर एक आर्किटेक्चर डेवलप करना शुरू किया। और आर्किटेक्चर डेवलप किया तो उन्होंने देखा कुछ सिस्टम मार्केट में हैं जो कि फॉर एवरी यूजर, हर एक यूजर के लिए वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो वो सिस्टम दोस्तों सबसे बड़ा सिस्टम था मेडिकल का सिस्टम, कि मेडिकल रिकॉर्ड्स और उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जितने भी प्लान्स चल रही हैं, मेडिकल मेडिकेयर और जितने भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो वो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे आने चाहिए। उसके बाद आया ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद आया एग्रीकल्चर, उसके बाद आया इलेक्शन का सिस्टम। क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्या रहा कि इलेक्शंस में एक कैंडिडेट जीतता है तो दूसरा कहता है नहीं जी फ्रॉड हुआ, टेम्पर हुई वोटिंग, कुछ वोटिंग में गलती है, लोगों ने गलत गिने, जहाँ जिस तरह के भी एलिगेशन बाद में लगाए जाते हैं तो उनको बाद में प्रूव किया भी जाता है, नहीं भी किया जाता। तो एक इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जिसको कि सभी ने सोचा है कि इसको ब्लॉकचेन पे लेके आया जाए कि किसी तरह से, ताकि ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप हो सके। तो उसके बाद आया यूएसपीएस, पोस्टल सिस्टम।
कि पोस्टल सिस्टम में जिस तरह से फ्रॉड बढ़ता गया, जिस तरह से सारी चीजें हो रही थी, तो एक ट्रांसपेरेंसी का इसमें आना, कॉन्सेप्ट का लेके आना बहुत जरूरी था। हमने ये सारी चीजें स्टडी की, इन पे रिसर्च की, तो हमने सिर्फ इसमें से एग्रीकल्चर पिक किया, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सभी किसी न किसी तरह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और पिछले 50 सालों में, 100 सालों में या 200 सालों में, जब से, या 1000 साल भी लगा लीजिए, जब से एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में है, जब से एक कुछ ही ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ एक लगा लीजिए 1% या 2%, 5%, 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, या वर्ल्ड की पॉपुलेशन के भी 10% लगा लीजिए, अगर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो आज एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में वो जुड़े हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स भी एग्रीकल्चर में थे, फार्मिंग के रिलेटेड वो उन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ सारी दी। और उसके बाद फिर भी आज उनका एक जो वर्ल्ड में जो रिच लोग हैं, जहाँ वर्ल्ड में एक कहीं पे भी उनका एग्जिस्टेंस नहीं देखा जाता, कहीं पे हमको ऐसा भी नहीं। आज हम अगर बात करनी शुरू करें तो किसी भी, हम एक पॉपुलर जो है फार्मर के बारे में नहीं बता सकते। इवन मैं भी नहीं कुछ भी बता सकता। इवन इंटरनेट पे बहुत कम इंफॉर्मेशन है कि जो कि एक फार्मर की लाइफ को डिस्प्ले करती है, जहाँ फिर एक फार्मर जिसने की फार्मिंग में से पैसा कमाया हो। तो इन्हीं चीजों को हमने स्टडी किया, और इन्हीं चीजों को ही हमने थोड़ा सा डीपली फैमिलीज में जाके, एक कैंसर की फैमिली है, उनमें हमने स्टडी किया कि क्यों आप इतना हार्डवर्क करते हो, और सभी एक प्रोड्यूस, एक एक ह्यूमन के लिए आप फूड का जो है सर्वाइवल एक प्रिपेयर करते हो, सभी को खाने के लिए देते हो, तो फिर भी आपका जो है एक तरह से आप पैसा क्यों नहीं कभी कमा पाते। तो यही दोस्तों, उनका जो है ग्रॉस रेवेन्यू वो था महीने का अराउंड, ग्रॉस जो उनका था वो था क्लोज टू 30,000। तो सारी चीजों का जो है उनको लीन जो है, उनके टैक्सेस हैं, उनकी उनकी जो लैंड की लीज है, उसके बाद इक्विपमेंट की जो इंस्टॉलमेंट्स है, सभी डाल के, और उसके बाद जो उनका फर्टिलाइजर खरीदते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी वो रॉ प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो सभी का पेमेंट करने के बाद उनके पास बचता है सिर्फ $1500। तो ये है दोस्तों रियलिटी, कि हमने क्यों इस एग्रीकल्चर फील्ड को पिक किया। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड एक कॉरपोरेशन नहीं है। अगर हम मेडिकल का सिस्टम लें, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम लें, इलेक्शन का सिस्टम लें, तो उसमें क्या है, एक बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन बैठी हुई हैं, जो कि हमेशा से ही रिच होती आई हैं, और उन्होंने हमेशा से ही पैसा कमाया। पैसा उन्होंने इस तरह से कमाया है कि हम जैसे जो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये उनको पैसा देते रहे हैं, देते रहे हैं, और वो अमीर होते गए, होते गए, होते गए। सिर्फ उन्होंने किया क्या, कि एक नेटवर्क बिल्ड किया, एक सिस्टम बनाया, सिस्टम के ऊपर खुद बैठ गए, और बाकी हमको मे बी मजबूरी में, या फिर हमको कोई और चॉइस नहीं थी, तो हमको क्या है कि वो सिस्टम अडेप्ट करने पड़े। तो इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है, एग्रीकल्चर की जो ट्रांजैक्शन है, इसको ट्रांसपेरेंट करवाया जाए। और इसमें अगर एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक पर्सन का ट्रांजैक्शन हो रहा है डायरेक्टली विद द मैन्युफैक्चरर, तो उसमें क्या है कि उसको जितना रॉ प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कुछ भी खरीदा है, तो वो डायरेक्टली उसको एक तरह से पैसे बचेंगे ही, क्योंकि बीच में अगर कोई रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो अगर ट्रांजैक्शन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ हो रही है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो पाएगा। तो यही सोच लेके हमने एक आर्किटेक्चर डेवलप किया, और उसके बाद हमने वो आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करवाया, पूरा सोर्स कोड टेस्ट करके बाइनरी स्मार्ट चेन के ऊपर। तो बाइनरी स्मार्ट चेन दोस्तों एक है कि एक इथेरियम प्रोटोकॉल का एक अल्टरनेट है, एक क्लोन है, कि मतलब एक डुप्लीकेट जो है वो तैयार किया गया है। तो बाइनस का एग्जैक्टली जितनी फंक्शनिंग है वो इथेरियम की तरह ही चलती है। पर इथेरियम ने जब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तैयार की, तो उनके नेटवर्क पर इतने यूजर जुड़ने शुरू हुए कि उनका नेटवर्क बिजी होना शुरू हो गया, और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी, और बढ़ाते बढ़ाते वो कुछ डॉलर से थ्री फिगर्स में हुई। उसके बाद मतलब $100 से 150, 200 वो कब हो जाती हैं ये पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि हम नेटवर्क जो है उसको देख ही नहीं पाते कि कितना बिजी चल रहा है। अकेला हमको ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो बता दिया जाता है कि इतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, और इतना आपको पे करना है। तो जो जो लोग इथेरियम के नेटवर्क पे हैं उनको वो पे भी करना पड़ता था। तो यही उनका एक क्वेश्चन है कि जो इथेरियम का नेटवर्क है वो बहुत एक्सपेंसिव है।
इथेरियम ने एक नई इन्वेंशन तो दी मार्केट में, पर उसका एक कॉस्ट भी था कि उस पे ट्रांज़ैक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो बाइनेंस ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया। बाइनेंस ने अपना खुद का नेटवर्क तैयार किया और उसमें जो है कि ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कम रखी, कुछ ही पैसों में, ताकि यूज़र्स के लिए कन्वीनियंस रहे। तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, हमने यही ही एक चीज़ एनालाइज़ की कि यूज़र्स के लिए, क्योंकि अगर हम एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन शुरू से एंड तक लेके चल रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन में यूज़र्स का जो है एक किस तरह से कन्वीनियंस रहेगा। तो हमने सारे नेटवर्क स्टडी किए, टेस्ट किए और बाइनेंस का नेटवर्क एंड में पिक किया। बाइनेंस के नेटवर्क पे हमने अपना सारा सोर्स कोड डिप्लॉय किया और सितंबर 2021 में इसको हमने लॉन्च भी किया। तो सितंबर 2021 में हमारे जितने भी कॉइन थे वो सर्कुलेशन में आए और उसके बाद जो है हमारा डोर टू डोर जैसे मैसेजेस देना, उसके बाद ज़ूम मीटिंग शुरू हुआ। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बाइनेंस पर ऑडिट भी हुआ। उसके बाद हमको उन्होंने एक लोगो भी प्रोवाइड किया, हमारा डिजिटल मीडिया वो पब्लिश हुआ। उसके बाद हमने एयर ड्रॉप किया कुछ महीनों के लिए। एयर ड्रॉप मतलब कि हमने एक तरह से कॉइन्स जो हैं वो सबको यूज़ करने के लिए दिए, सारा सिस्टम समझाया। बाइनेंस ने हमको कुछ टूल्स दिए हैं यूज़ करने के लिए। वन ऑफ देम इज़ पैनकेक स्वैप, जो कि एक स्वैपिंग एक्सचेंज है। तो जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, तो उसी दिन से ही हमारा स्वैपिंग की एक्सचेंज पे, दुनिया में 2 तरह की एक्सचेंजेस हैं जो कि एग्जिस्टेंस में हैं। एक है स्वैपिंग एक्सचेंज कि जिसको कि हम एक करेंसी के थ्रू दूसरी करेंसी खरीद सकते हैं और वॉइस वर्सा कि पहली करेंसी को बेच दें तो वापस दूसरी करेंसी बन सकती है, दूसरी करेंसी को बेच दें तो पहली करेंसी बन सकती है। तो ये है दोस्तों स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में वो है कि आप जो है आपका नेटिव करेंसी जो कि आपका आईएनआर, यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड जो भी है, उसके थ्रू जो है आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, फॉरेक्स में पैसा लगा सकते हो और जो उसके बाद अगर क्रिप्टो करेंसी किसी एक्सचेंज पे है, तो वो क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर सकते हो, खरीद सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। तो दूसरा एक्सचेंज इस तरह का होता है। तो हमारा जो एक्सचेंज है वो है पैनकेक स्वैप के ऊपर, जो कि एक बाइनेंस का ही प्रोडक्ट है, बाइनेंस की ही एक्सचेंज है। पर ये एक्सचेंज है, ये एक स्वैपिंग एक्सचेंज है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे चल रही है। तो तीसरा हमने इनका टूल यूज़ किया ट्रस्ट वॉलेट, जो कि एक इंटीग्रेशन है, जो कि एक ब्रिज है। ब्रिज मतलब एक पुल है, जो कि पुल है ये बिटवीन ब्राउज़र और आपके। तो ब्राउज़र पे आपको जितनी भी ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो जो जो भी ट्रांज़ैक्शन आपकी स्टोर होंगी और जो भी आपका करेंसी है, जो स्टोर होगा, वो होगा आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। तो ये 3 हमने प्रोडक्ट जो हैं, ये यूज़ किए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और इन्हीं तीनों टूल्स का हमने सभी को जानकारी भी दिया, सभी को एक तरह से कुछ वीडियोज़ भी बनाई यूट्यूब के ऊपर कि सभी इन टूल्स को ईज़िली एक्सेस कर पाएँ। और उसके साथ-साथ हमने एयर ड्रॉप चालू किया कि एयर ड्रॉप आपको होना चाहिए ताकि आपको प्रोजेक्ट की एक तरह से डीप नॉलेज मिल पाए, प्रोजेक्ट का विज़न पता चल पाए कि हम करना क्या चाहते हैं और उसके बाद जो है आप जो टूल्स हैं इजीली वो यूज कर पाओ, क्योंकि जो आपको जो एयर ड्रॉप मिला वो एक तरह से आपका टेस्टिंग के लिए था कि आप इसको यूज कीजिए, सिस्टम को देखिए कि किस तरह से हम यूज करते हैं और सीखिए इसको, ताकि ये फ्यूचर में आपके यूज में आ सके। जो हमारा दोस्तों एक प्रोजेक्ट था, हमने विजन तो ले लिया, तो उसके बाद जो हमारा गोल है प्रोजेक्ट कि हम अकम्प्लिश किस तरह से करेंगे। जो हमारा रोड मैप है दोस्तों वो वेबसाइट पे लिस्टेड है और हमने शुरू किया एयर ड्रॉप के साथ हमारा उससे पहले हमने अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया। तो एयर ड्रॉप जब फिनिश हुआ तो हमने एक लिक्विडेशन सिस्टम बनाया जिसको कि लिक्विडिटी पूल बोला गया है। उसको हम ईज़ी भाषा में बोलें तो वो एक कॉइन मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है कि आपका अगर कॉइन्स जो है, अगर आपको कुछ भी क्वांटिटी कॉइन हमने एयर ड्रॉप की, तो वो क्वांटिटी जो है आपकी कभी भी आपके वॉलेट में बड़ी मल्टीप्लाई नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल आप उसमें उसी उसी आप करेंसी को और परचेज़ करो। हाँ, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद बढ़ेगी। अगर उसको हमने बढ़ाना है बिना खरीद किए या बिना कुछ किए, तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसको कि बोला गया है लिक्विडिटी पूल, कि आप लिक्विडिटी पूल में उन कॉइन्स को डालते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद आपको जो है एक गेन दिखना शुरू हो जाता है। ये था हमारा दोस्तों दूसरा स्टेप कि हमने पिछले 3 महीनों में क्या अचीव किया। ठीक है? लिक्विडिटी पूल का हमने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया न्यू ईयर के दिन और सभी ने काफ़ी पार्टिसिपेशन भी उसमें उसमें किया, सभी ने बढ़-चढ़ के उसमें हिस्सा लिया।
तो हमारे दोस्तों जो बाकी का जो है रोड मैप वो वेबसाइट पे लिस्टेड है कि हम 2022 में क्या-क्या करने वाले हैं। तो वो आप कभी भी देख सकते हो। जो हमारा एंड गोल रहेगा कि हमारा एक ब्लॉकचेन के ऊपर, वो ब्लॉकचेन भी खुद का होगा, उसके बाद जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड में फ़र्क ये है कि सेंट्रलाइज्ड एक ह्यूमन कंट्रोल्ड प्रोसेस है, कि एक व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक कॉर्पोरेशन पीछे से कंट्रोल कर रही है सारी ट्रांज़ैक्शंस को। डिसेंट्रलाइज्ड में एक बड़ा जायंट कंप्यूटर का नेटवर्क जो है, वही है ट्रांज़ैक्शन को मॉनिटर करता है, उनको वेरीफ़ाई करता है और उसके बाद एक ब्लॉक में उसको इकट्ठा करके, बंद करके एक सीक्वेंस में लगा देता है। तो उसके बाद दूसरी ट्रांज़ैक्शन आती है, दूसरी ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई होके एक ब्लॉक में लगती है, तो ब्लॉक के वो दूसरे नंबर पे चली जाती है। ऐसे ही 3rd प्लेस पे, 4th प्लेस पे, तो एक तरह से ये ब्लॉक्स बन जाते हैं, इसको ब्लॉकचेन बोल दिया जाता है और जब भी ये मिलियंस का नेटवर्क बन जाता है इन्हीं ब्लॉक्स का, तो ये एक इसको बड़ा नेटवर्क, जायंट नेटवर्क बोल दिया जाता है। ये नेटवर्क जो है, ये सारे वर्ल्ड में एग्जिस्टेड है। आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर का, एक वॉलेट का और एक इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो ग्लोब में। वर्ल्ड में नहीं बोल रहा दोस्त मैं, ग्लोब में बोल रहा हूँ। आप पहाड़ियों में से भी और कहीं पे भी हो, इधर ओशन में हो, जहाँ कहीं भी किसी कंट्री में भी हो, तो आप एक्सेस कर सकते हो। तो हम जो है, वो हमारा प्रोजेक्ट का एंड गोल यही रहेगा कि जो हम एक ब्लॉकचेन के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो हम तैयार करेंगे इस साल में, तो वो जो एप्लीकेशन है वो एक फार्मर का और एक यूजर का जो है वो ट्रांजैक्शन करवा पाएगी डायरेक्टली विद द मैन्युफैक्चरर। अगर मैन्युफैक्चरर से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों वो एक तरह से हमको एक ईज़ी, एक चीप कॉस्ट पे मिलेगा। रादर दैन अगर हम अपने घर के पास जो शॉप है वहाँ से लेने जाएँ तो उसमें काफ़ी प्राइस डिफरेंस रहता है। क्योंकि बीच में काफ़ी लेयर्स, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, स्टॉकर्स जो भी हैं, तो वो ऐड होते रहते हैं और उनका जो मार्जिन है वो भी ऐड होता रहता है और वो एंड ऑफ द डे वो हमारे प्रोडक्ट के साथ ऐड हो जाता है और दुकानदार उस उसी कैलकुलेशन को वो प्रोडक्ट का वो प्राइस टैग बना देता है और हमको वो प्राइस पे करना पड़ता है। हम प्राइस पे करते हैं तो सभी लोगों का जो है, ये सारे चेन में जितने भी लोग हैं सभी का घर चलता है। तो इसी जो सोच प्रोसेस को एलिमिनेट करने के लिए एक जो ब्लॉकचेन का इन्वेंशन हुआ, बिटकॉइन भी इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, उसके बाद इथेरियम का ब्लॉकचेन है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है और उसके बाद जितनी भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन तैयार हुई, जितने भी फीचर हम आज यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र कॉइन जो फीचर यूज़ करेगा वो यही रहेगा कि हमारा खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर खुद का जो है हमारा प्रोजेक्ट एक जो है ट्रांज़ैक्शन करवा पाएगा आपके बीच में और मैन्युफैक्चरर के बीच में। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फार्मिंग रिलेटेड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अगर आप घर में कोई लॉन प्लांट कुछ भी है, कुछ भी घास वगैरह के लिए कुछ भी आपको चाहिए, तो आप डायरेक्टली जो है वो मैन्युफैक्चरर से बाय कर पाओगे। पर उसमें जो पेमेंट होगी वो तरीका होगा अकेला फर्टिलाइज़र कॉइन। जो हमारा करेंसी है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, वो ही अकेला यूज़ हो पाएगा इस ट्रांज़ैक्शन के अंदर। क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज़ हमारी ब्लॉकचेन पे बनेगी और हम हमारा जो है एक जो ब्लॉकचेन है, एक तरह से एक ह्यूमन कंट्रोल प्रोसेस नहीं है। ब्लॉकचेन जो है वो डिप्लॉय हो जाएगी ओपन सोर्स में और उसके बाद वो नेटवर्क पे जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होंगी वो सारी ही ट्रांसपेरेंट होंगी, क्योंकि जो एक हम जो है एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर भी बना के देंगे जिसपे कि ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई होती रहेंगी और उसके बाद जो है जितनी भी ट्रांज़ैक्शन चलती रहेंगी, उसी तरह से जो है वो जो नेटवर्क है वो भी बढ़ता रहेगा। तो ये दोस्तों है हमारे प्रोजेक्ट का एंड गोल कि इस तरह का जो है हमारा जो विज़न है और किस तरह से हम उसको अकॉम्प्लिश करेंगे। तो जो हमारा दूसरा जो विज़न है, जो कि है एक लिक्विडिटी पूल का, तो वो दोस्तों हमने जो प्रोसेस है, वो काफ़ी सिंपल बनाया हुआ है, वो सभी को बताया भी गया है, पीडीएफ हमने उसकी बनाई, उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करके सभी को दिया भी गया है और उसके बाद हमने जो है थोड़ी-सी इस पे ट्रेनिंग भी दी न्यू ईयर वाले दिन या 1 दिन पहले उसके, कि एक दोस्तों हमने सॉफ्टवेयर बनाया तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद उसमें कुछ क्वांटिटी रहती है, जैसे 500 जो कॉइन है वो मिनिमम है, जो कि हम उसमें उससे शुरू कर सकते हैं लिक्विडिटी पूल को। ये पूल तो ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ हमको पूल को बड़ा करना है। तो 500 कॉइन जो है वो मिनिमम है कि आप उसमें डाल के एक अपना लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और दूसरा है आपको सिर्फ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, fertilizercoin.org पे जाके आपको जो है लॉगिन पे जाके आपको साइन अप करना है अपना, आपको जिसने भी
उसका बताया तो उसका रेफरल आईडी लगेगा और उसके नीचे आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना नाम, फोन नंबर वगैरह डाल के, तो आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से उठा के कॉइन अपने लिक्विडिटी पूल में ट्रांसफर कर सकते हो, और वहां से क्या है कि आप एक लिक्विडिटी पूल का जो है वो आप पार्ट बन जाओगे। तो उसमें थोड़े टाइम के बाद आपको जो है वो गेन है, डे बाय डे आपको दिखता रहेगा, और किसी टाइम पे आप पे आके आपका, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, तो आप कभी भी जो है अपना विड्रॉ कर सकते हो जितना भी आपका गेन है। तो ये है दोस्तों जो लिक्विडिटी पूल का कॉन्सेप्ट। तो हमारा दोस्तों जो विजन है, तो उस पे हम काम भी कर रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हमारा जो है माइलस्टोन्स अचीव भी कर रहे हैं। जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे डली रहती है, और बाकी का हम जूम मीटिंग्स में भी बताते रहते हैं अगर कोई नई अपडेट हो। तो यही दोस्तों जो है ये प्रोजेक्ट की कुछ फीचर से कुछ काफी थोड़े दिन से क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट के बारे में आज प्रोजेक्ट से ही शुरू किया, और बीच में ब्लॉकचेन और इथेरियम, बिटकॉइन ये भी थोड़ा सा कवर किया। तो दोस्तों किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंट है मार्केट में। मार्केट में दोस्तों क्लोज टू 34,000 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से काफी प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट विजन पे, डिफरेंट उनके गोल्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से वो चल रहे हैं। तो अगर दोस्तों वो चल रही हैं विद स्टेकिंग, लिक्विडिटी लॉक और कुछ भी, राइट, अगर कहीं पे भी इस तरह का आपको सुनने में मिले, तो उसको दोस्तों एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई आपको एक एडमिन आपको बता रहा है कि आप बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते, खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते, तो वो दोस्तों एक ह्यूमन कंट्रोल प्रोसेस है। जितने भी ह्यूमन कंट्रोल प्रोसेस हैं वो दोस्तों एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बोला जाता है। अगर वो सारे ये क्लेम कर रहे हैं कि हम ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं, तो दोस्तों ब्लॉकचेन जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं पे भी कोई भी एडमिन कुछ कंट्रोल कर रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में भी, तो वो दोस्तों जो भी वो बता रही हैं तो एक तरह से मिसगाइड किया जा रहा है। अगर डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, जो कि फर्टिलाइजर कॉइन यूज कर रहा है, कि कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस में, इधर लिक्विडिटी पूल में मान लीजिए जहाँ हमारा जो रेगुलर जो हमारा कॉइन का डिप्लॉयमेंट हुआ, उसका दोस्तों सेलिंग एंड बाइंग वो आपके हाथ में है कि यूजर उसको कंट्रोल करेगा। एक पीयर आप हो, दूसरी पीयर है पैनकेक स्वैप। ठीक है, आप वहां से कॉइन लीजिए वापस। बीएनबी का जो नेटिव टोकन है जिसके ऊपर की बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ता है, तो आप जो हमारा करेंसी बाय कर सकते हो विद बीएनबी, और बीएनबी को बेच के फिर आप हमारा करेंसी बना सकते हो, हमारा करेंसी बेच के फिर बीएनबी बना सकते हो। तो ये दोस्तों जो है ये कॉन्सेप्ट, ये इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। क्योंकि इसमें कोई एडमिन नहीं बैठा कंट्रोल कर रहा है, आपके पास चॉइस है, आपके पास जो है एक रीजन कि आप आज बाय करो, आज ही सेल कर दो, कल बाय करो, परसों सेल करो, परसों बाय करो, और कभी फ्यूचर में सेल करो। तो फायदा दोस्तों खरीदने का एक ये भी रहता है कि आज अगर प्राइस कुछ भी है, तो फ्यूचर में जब भी प्राइस इंक्रीज होगा, तो आप जो आपका वो प्रॉफिट है, अगर आपने आज 50 सेंट पे लिया है, तो कल को प्राइस हो गया $10, मीन्स 750 रुपीज। ठीक है, तो वो जो 750 रुपीज है, आज आपका 50 सेंट है, सो 749.50 जो है वो आपका एक प्रॉफिट है, जिसको जिसके जिसके की थ्रू आप जब हमारा एप्लीकेशन तैयार होगा तो अपना प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो एग्रीकल्चर के। और जहाँ वो आपका एक लिक्विडिटी वाला कैश है कि आप उसको लिक्विडेट करके अपने अकाउंट में एक प्रॉफिट जो है वो रख सकते हो। क्योंकि क्रिप्टो दोस्तों कभी भी, ये जितने भी प्रोजेक्ट ओवरनाइट हाइप होते हैं, बढ़ते हैं, गिरते हैं, उनका दोस्तों लाइफ जो है वो बहुत कम रहता है। जो प्रोजेक्ट जो मार्केट में खड़े रहते हैं, टिकते हैं, वो दोस्तों जो है वो बहुत ही धीरे, स्लोली, स्टीडीली इस पेस पे चलते हैं। बिटकॉइन को आज अगर 2009 में शुरू हुआ, ठीक है, तो तब उसका प्राइस 1 पैसा था। आज उसका प्राइस है $50,000, मतलब 50,000 टाइम्स उसने गेन किया। पर टाइम उसका कितना लगा? 12 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, जितने भी लगे। ठीक है, तो अगर आज का लगाएं 2022 का, सो क्लोज टू उसको हो गए 20 ईयर्स। ठीक है, तो उसको एग्जिस्टेंस में इथेरियम इथेरियम शुरू हुआ 2014 में, और उसको 8 साल लग गए। ठीक है, $3,500 तक पहुंचते पहुंचते। तो ये दोस्तों जो हैं, ये जितने स्लोली एंड स्टेडीली प्रोजेक्ट चलते हैं दोस्तों, उन्हीं में ही एक तरह से जो है जो स्टेबिलिटी, जो कि एक टिकाव जो है मार्केट में, वो इन्हीं प्रोडक्ट में देखा जाता है। क्योंकि डेवलपमेंट है जो, वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होती, वो कभी भी पहले नहीं बनाई जाती। डेवलपमेंट जब भी कंटिन्यू रहती है जब एक मार्केट में डिमांड हो।
मार्केट में डिमांड आया डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का, तो इथेरियम के डेवलपर्स ने वो एप्लीकेशन बनाई, कमिट किया और बना के दी यूजर्स को। बिटकॉइन का डिमांड आया दोस्तों मार्केट में कि इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो कि एक डिसेंट्रलाइज वे में चलेगा, जो कि एक बैंकिंग के ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंसी पे रख के किया जाएगा। तो उन्होंने 2009 में शुरू किया और दोस्तों चलते चलते जब पहली ट्रांजैक्शन लाइव करवाई उन्होंने बैंकिंग के कंपैरिजन में, तो वो 2014 में थी। तो क्लोज टू 5 साल उनको लगे। तो यही दोस्तों है कि जो प्रोजेक्ट्स की जो स्टेबिलिटी जो है इन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है कि धीरे धीरे जैसे यूजर जुड़ते जाते हैं, यूजर्स लाइक करते हैं प्रोजेक्ट को, उसके बाद उनमें डेवलपमेंट शुरू होती है, डेवलपमेंट किसी टाइम पे फिनिश होती है, तो वो प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, आप यूज करते हो, उसकी फीडबैक के बेस पे एक और प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये डेवलपमेंट का प्रोसेस रहता है। तो जिन भी प्रोजेक्ट्स में जो डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है, तो वो प्रोजेक्ट दोस्तों कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं मार्केट में। तो हमारा दोस्तों गोल यही है कि एक तरह से हम एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करवा पाएं पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनली, ग्लोबल लेवल पे। ये अकेले इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है कि जिसमें कि सारे ही वर्ल्ड में किसानों को, यूजर्स को, सभी को जो है एक तरह से हम एक ऐसा एप्लीकेशन में डालना चाहते हैं कि ताकि वो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी पे चल सके, जितना भी वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एटलीस्ट उनके सामने पब्लिश हो, ट्रांसपेरेंट हो, वो कभी भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एक कन्वीनियंस का सोर्स कि आप कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी जो है वो परचेजिंग कर पाओगे एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के थ्रू। और तीसरा है कि सिक्योरिटी। अगर कंप्यूटर्स ऑपरेट कर रहे हैं सारे नेटवर्क को, तो डेफिनेटली दोस्तों उसको एक सिक्योर नेटवर्क माना जा सकता है, क्योंकि जितने भी नेटवर्क कोलैप्स हुए, करप्ट हुए पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होंगे, वो वही नेटवर्क दोस्तों कोलैप्स होती हैं जिनमें एक ह्यूमन का जो है इंटरवेंशन रहता है, मींस जो कि सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो डिसेंट्रलाइज में कभी भी कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ और सिक्योरिटी को कभी भी क्वेश्चन नहीं किया गया आज तक। तो ये दोस्तों थे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और कुछ ब्लॉकचेन के बारे में और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। तो ट्रेडिंग दोस्तों आज कुछ डिफरेंट तरह की न्यूज आ रही है मार्केट में कि जिसमें कि हमको थोड़ा थोड़ा जो है मार्केट रिकवर भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा जो यूजर्स का है वो वापस से इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है क्रिप्टो की तरफ। क्योंकि पहले कुछ नेगेटिव न्यूज आई थी मार्केट में, तो एक पैनिक क्रिएट करवाया गया कि जिसके बेस पे कि सभी ने अपने एसेट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को एसेट बोला जाता है क्योंकि वो एक एक्चुअल एक एक एसेट है आपके लिए, एक डिजिटल है, पर वो डिजिटल एसेट उसको बोला जाता है। जो एसेट्स हैं वो पैनिक क्रिएट करवा के आपके सेल करवाए गए और उसके बाद अभी धीरे धीरे जो है मार्केट रिकवर हो रहा है। इधर इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं या फिर खुद जो यूजर्स हैं वही बाय कर रही हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा प्राइस जो है वो ऊपर आता रहे। तो दोस्तों कभी भी न्यूज़ को देख के, कभी भी न्यूज़ को समझ के और कभी भी बिना किसी प्रोजेक्ट में आपको कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना जब जब तक आपकी खुद की रिसर्च नहीं है उस पे। आप खुद रिसर्च कीजिए, टीम से बात कीजिए, प्रोजेक्ट को समझिए, देखिए प्रोजेक्ट है क्या, फ्यूचर में क्या करने वाला है, क्या इसका स्कोप है, और उसके बाद जो है अपना खुद का एक वाइज डिसीजन बनाइए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक फ्यूचर है, एक आपका एसेट है, एक डिजिटल मनी है, एक आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो कि फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देके जाएगी। जिस तरह लैंड आप खरीदते हो, लैंड लोग खरीदते भी आए हैं, पिछले कितने कितने सैकड़ों सालों से यही चल रहा है कि लोग लैंड खरीदते हैं और उसके बाद जो है थोड़े टाइम के बाद उसका प्राइस बढ़ता है, तो उसमें उनको एक डिसेंट प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। तो क्रिप्टो करेंसी भी दोस्तों दो कॉन्सेप्ट पे चलती है। एक तो ट्रेडिंग, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, कि आप इन्वेस्ट कीजिए, उसको होल्ड कीजिए और उसके थोड़े टाइम के बाद आपको रिटर्न जो है दिखना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज है यूजेबिलिटी। क्रिप्टो करेंसी वही मार्केट में सक्सेसफुल आज तक हुई है, ये पिछले 10 साल का हिस्ट्री बता रहा हूँ, कि वही जो क्रिप्टो सक्सेसफुल हुई है मार्केट में जिन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ किया है, कुछ दिया है कम्युनिटी को। ठीक है, बिटकॉइन ने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अल्टरनेट निकाला, तो इसीलिए जो बिटकॉइन आज भी एग्जिस्टेंस में है। इथेरियम ने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट निकाला, तो इसीलिए वो एग्जिस्टेंस में है। तो यही दोस्तों कुछ चीजें हैं जो कि हमको किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ने से पहले ये समझ में आनी चाहिए, ये रिसर्च हमारी खुद की होनी चाहिए, रादर देन कोई थर्ड पार्टी हमको कहे कि जी ये करेंसी बहुत बढ़िया है, ये कॉइन बहुत बढ़िया है,
तो कभी भी आप अपना खुद का जो है, आज गूगल ने आपको कितने टूल्स दिए हैं, कितनी चीजें हैं गूगल पे जो कि हम खुद कुछ टाइप करके हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। अगर दोस्तों इतनी चीजें हैं तो फिर भी हम किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई क्यों करें कि हमको कोई थर्ड पार्टी हमारे जो एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनवाए। तो इसीलिए कभी भी इन्वेस्ट किया जाए, कुछ भी खरीदा जाए क्रिप्टो रिलेटेड, तो अपना खुद का आपका रिसर्च होना चाहिए, आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए, खुद की आपकी एक कंफर्ट जोन में रह के उसके बाद आप जो भी अपना कदम उठाएं तो अपने सोच समझ के उठाइए। तो ये था दोस्तों आज कुछ ट्रेडिंग के बारे में, और बाकी कॉन्सेप्ट हमने कवर किए, कुछ हमारा जो है हमने लिक्विडिटी पूल के बारे में भी आपको बताया है। तो अभी दोस्तों हम जो प्रेजेंटेशन है मेरी तरफ से खत्म करते हैं, और अभी चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। अभी शुरू होने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस। तो पहले की तरह हम आज भी जो है क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वन बाय वन मैं नाम लूंगा, अगर आप माइक अनम्यूट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट पर्सन पे। तो ठीक है दोस्तों, तो पहले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एग्जैक्टली हमारा प्रेजेंटेशन में से ही रहेंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं चीजों को कवर किया है जो कि आज क्वेश्चन में आ रही हैं। ठीक है, तो होपफुली आपने कुछ नोट किया होगा, अगर नोट नहीं है किया होगा तो आपने डेफिनेटली याद जरूर रखा होगा कि जो जो मैंने बताया। तो क्वेश्चन अभी पूछने लगे हैं। तो पहले क्वेश्चन का रिवॉर्ड रहेगा 500, तो दूसरे का 300, और तीसरे का 200। ठीक है, तो आप जो भी विनर्स होंगे तो आप मेरे को बाद में ईमेल करेंगे अपना वॉलेट एड्रेस, तो उसमें आपको रिवॉर्ड जो है वो डल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा लिक्विडिटी पूल है, तो उसका वेबसाइट है fertilizercoin.org। ठीक है दोस्तों, तो इस लिक्विडिटी पूल में कॉइन ऐड करने का क्या प्रोसेस है? जो हमारा लिक्विडिटी पूल है, सिंपल भाषा में उसमें कॉइन हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये एक लाइन का या 2 लाइन का प्रोसेस है, वो मेरे को आपने समझाना है। तो मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं, शुरू करते हैं वरिंदर कुमार जी से। सुरेश जी, सतबीर सिंह जी, रुतेश कुमार जी, जी, प्रकाश झैंसल जी। नमस्कार सर जी। रुतेश कुमार जी, हाँ नमस्कार सर, नमस्कार कैसे सर हो? जी। हाँ ठीक सर जी एकदम। हाँ हाँ सर जी, मैं कह रहा हूँ हमारे ट्रस्ट वॉलेट में जो कॉइन पड़े हैं। ठीक है हेलो। सर। हाँ जी सर। हाँ, तो उसमें बीएनबी में कन्वर्ट करके सर फिर उसमें हम लिक्विडिटी पूल में डाल पाएंगे सर। एक बार फिर से बताइए सर, हमारा ट्रस्ट ट्रस्ट वॉलेट वॉलेट में में हमारे पास कॉइन्स कॉइन पड़े। है सर। हाँ जी। हम्म। और हम उसके बीएनबी में कन्वर्ट करके फिर उसमें हम डाल पाएंगे सर। थोड़ा सा सर पार्ट मिसिंग है इसमें, एक पार्ट आपने गलत बोला है। चलो कोई बात नहीं, हम बाकियों से पूछते हैं तो उसके बाद मैं ये आंसर करूंगा। ठीक है सर। थैंक ठीक यू है सर। रुतेश जी आपकी जी। पार्टिसिपेशन के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं सिमरन मैम। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं हमारे मनोज झंझोत जी। मनोज सर नमस्कार नमस्कार सर, सर। कैसे हो सर? सर जो हाँ सर, जो क्वेश्चन है आपका सर, वो ट्रस्ट वॉलेट से अपन लिक्विडिटी पूल में इन्वेस्ट कर सकते सर। सर वो प्रोसेस थोड़ा सा आप मीटिंग को समझाएंगे, मीटिंग में समझाइए सर सभी को किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट से हम जा सकते हैं। सर वही मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, आपकी जो बातें सुन रहा हूँ उसी से बता रहा हूँ मैं कि ट्रस्ट वॉलेट से बहुत उसमें लिक्विडिटी। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मनोज जी। आपका क्वेश्चन जो है वो 80% सही है। तो पहला जो है, आप आज पहले दिन मीटिंग में भी आए और आपने ये सारी इंफॉर्मेशन सीखी भी, तो बहुत बढ़िया सर। जी जी। तो हाँ जी, आपका आंसर सही है मनोज जी, बहुत बढ़िया। तो इसी मनोज जी आप म्यूट कर लीजिए अपना। बहुत बढ़िया जी, मनोज जी आज पहले दिन मीटिंग में आए और उन्होंने जो है मीटिंग ध्यान से सुना और आंसर किया। तो आंसर में एक चीज मिसिंग है, उन्होंने बताया सही पर अपना एक चीज इसमें मिसिंग रही।
तो लिक्विडिटी पूल जो है दोस्तों हमारा जो है वो कनेक्टेड है डायरेक्टली, हम जितना भी कॉइन ट्रांसफर करेंगे वो ट्रांसफर करेंगे हमारा ट्रस्ट वॉलेट पे। तो ट्रस्ट वॉलेट पे जाके दोस्तों आपको जो है एक रेफरल आईडी चाहिए। रेफरल आईडी के साथ आप साइन अप कर सकते हो, और साइन अप करके जो आप अपना इंफॉर्मेशन बनाइए, आपका एक खुद का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो है वो कॉइन्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो मनोज जी ने बिल्कुल सही बताया। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट बीच में से मिसिंग था, और उसके बाद एक रेफरल आईडी मिसिंग था कि आपको जो है लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट करने के लिए एक रेफरल आईडी भी चाहिए। वो जो भी आपको लिक्विडिटी पूल का बताता है कॉन्सेप्ट, तो उनके पास रेफरल आईडी जरूर होता है। तो उसी के थ्रू आप जो है अपना खुद का एक प्रोफाइल बना के तो ट्रस्ट वॉलेट से डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो लिक्विडिटी पूल में। तो मनोज जी हमारे हैं आज के कॉन्टेस्ट के पहले विनर। तो मनोज जी आप मीटिंग के बाद अपना मेरे को वॉलेट एड्रेस भेजेंगे मेरे ईमेल पर, और कंपनी एक्चुअली फर्टिलाइजर कॉइन की ईमेल पर। तो वहां से आपको जो है विद स्क्रीनशॉट आपको जो है आपका रिवॉर्ड पहुंच जाएगा। थैंक यू मनोज जी आपका पार्टिसिपेशन के लिए। तो अभी हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। लिक्विडिटी पूल में कॉइन ऐड करने का क्या बेनिफिट है, इसको एक या दो लाइनों में एक्सप्लेन कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, लिक्विडिटी पूल में कॉइन ऐड करने का बेनिफिट क्या है, इसको 2 लाइनों में एक्सप्लेन कीजिए। तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं निशि मैम। सर एक तो अगर हम लिक्विडिटी पूल में अगर अपना बैलेंस ऐड करते हैं तो हमें उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कॉइन्स के ऊपर। ठीक है मैम। और दूसरा हम एनी टाइम उसे कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं अगर हम लिक्विडिटी पूल में अपना वो जो फर्टिलाइजर कॉइन है वो सेंड करते हैं तो। परफेक्ट मैम, निशि जी का बिल्कुल सही आंसर। तो बहुत बढ़िया निशि जी, थैंक यू सो मच सभी को ये समझाने के लिए। तो निशि मैम है आज हमारे सेकंड विनर आज के क्वेश्चन के। तो निशि मैम आप अपना मेरे को भेज दीजिएगा जो आपका वॉलेट एड्रेस है फर्टिलाइजर कॉइन की ईमेल के ऊपर, तो आपको जो है आपका सेकंड रिवॉर्ड मिल जाएगा। थैंक यू निशि ओके मैम। सर, तो निशि मैम का थैंक यू हाँ सर। जी बहुत बढ़िया आंसर। हाँ जी निशि मैम ने फुली एक्सप्लेन किया। तो यही सर दो एक्चुअली कारण मैं है। लिक्विडिटी पूल में अपने कॉइन से डालकर एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑलरेडी ले रही हूँ कॉइन्स के ऊपर। चलो बहुत बढ़िया निशि मैम। तो निशि मैम एक्चुअली प्रैक्टिकल भी कर रही हैं, ये अकेले उन्होंने प्रैक्टिकल ही नहीं समझा, तो ये प्रैक्टिकल भी कर रही हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं हमारा पार्टिसिपेंट लिस्ट में। तो बहुत बढ़िया निशि मैम, थैंक यू सो मच। तो यही दो थैंक यू बेनिफिट सर। हैं लिक्विडिटी पूल में कॉइन ऐड करने के, कि एक तो आपका जो है वो कॉइन मल्टीप्लाई होता रहता है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में वो मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगा। लिक्विडिटी पूल में ऐड करके तो आपको जो है वो टाइम बाय टाइम आपको जो है गेन देखने के लिए मिलता रहता है। और बिल्कुल सही आंसर और एक्सप्लेनेशन निशि मैम का, थैंक यू सो मच। तो अभी हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे कॉन्टेस्ट का। तो लिक्विडिटी पूल में मिनिमम कितने कॉइन ऐड कर सकते हैं? मैं फिर से रिपीट करता हूं, लिक्विडिटी पूल में मिनिमम कितने कॉइन एक यूजर ऐड कर सकता है पार्टिसिपेशन के लिए? तो आंसर इसका मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया आपको। तो चलिए अब हम चलते हैं कमल कृष्ण जी से। कमल कृष्ण जी हमारे पार्टिसिपेंट। ओके, दीनाकरण जी। जी 500 मिनिमम 500 ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट दीनाकरण जी, थैंक यू सो मच। तो 500 कॉइन इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आप लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो 500 कॉइन इज मिनिमम, बिल्कुल सही आंसर दीना जी का। तो आप तीनों पार्टिसिपेंट्स आज में फर्टिलाइजर कॉइन की ईमेल के ऊपर अपना वॉलेट एड्रेस भेजिए, और जो तीन रिवॉर्ड हैं वो आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे आज। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेशन के लिए। इसी तरह आप एंगेजमेंट बनाए रखिए। हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब सभी आंसर करते हैं, और हमारा भी एक तरह से जो एक प्रेजेंटेशन दिया हुआ हमको भी लगता है कि ये किसी डायरेक्शन में एक सक्सेसफुल हो पा रहा है, क्योंकि हम जो नॉलेज शेयरिंग का हमने ये एक नॉलेज शेयरिंग का भी पूल है कि जिसमें कि आप सभी जुड़े हो। तो जितना जितना नॉलेज हम आपको ट्रांसफर कर पाएंगे, आप में जितना जितना नॉलेज बढ़ता रहेगा, उसी तरह ही हमारा ये जो नॉलेज का पूल है ये भी इंक्रीज होता रहेगा, ये भी ग्रो होता रहेगा। तो बहुत बढ़िया सभी के पार्टिसिपेशन के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत बढ़िया आंसर किए।
और अभी हमारे पास हैं 10 more minutes। सो जिनका भी कोई क्वेश्चन है वो प्लीज माइक अनम्यूट करके अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, कुछ भी पूछिए। सर नमस्कार। दुबे जी नमस्कार सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर, आई एम फाइन, बढ़िया। हाँ आज जी के सर। विनर जितने लोग हैं सारे लोगों को धन्यवाद भैया। निशी Thank मैम, you। मनोज जी और सर कैसे हैं आप? बस सर मैं ठीक हूँ। अभी बस आपके सभी से मिलने का सर वेट रहता है सुबह 6:30 बजे। तो बहुत बढ़िया लगता है, आप सभी आते हो मीटिंग में तो अच्छा लगता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, जिनके क्वेश्चन है पूछ लीजिए। हाँ जी सर, जिनका भी कोई क्वेश्चन है वो प्लीज एक एक करके पूछिए। हेलो। हाँ सर, दीनाकरण जी दीनाकरण बोल रहा नमस्कार हूँ जी। सर। एक हाँ जी सर। जी सर, नमस्कार सर। जैसे कॉइन कैप मार्केट में अगर कोई कॉइन लिस्टेड होता है तो हेलो, जी सर। आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी, बीच में आपका कट रहा है थोड़ा आवाज। अभी कट रहा है, अभी आ रहा है क्या? हाँ जी सर, पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए, अगर मेरे को सर ना समझ में तो मैं फिर से पूछ लूंगा। हाँ सर, जैसे कॉइन कैप मार्केट में किसी कॉइन का लिस्टेड होता है तो उसका कितना ऑथेंटिकल माना जा सकता है कि कॉइन कैप मार्केट में अगर कोई कॉइन है तो हम कितना उस पर भरोसा कर सकते हैं? सर जो कॉइन मार्केट कैप है, एक सर इंटरनेशनल लेवल का एक डिजिटल, उसको स्क्रीनर भी बोला जा सकता है, एक उसको ऑडिटर भी बोला जा सकता है, और एक 100% ऑथेंटिसिटी प्रूफ एक डेटाबेस है कि अच्छा जिसमें कि अगर कॉइन, उसमें जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो सर 100% एक्यूरेट रहता है। अच्छा। एक सर कॉइन मार्केट कैप की एक बेनिफिट और भी है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, जब भी उस पे कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं, वो सारे सर स्क्रीन होके उनकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वेरीफाई होके उसके बाद वो लिस्ट होते हैं। दूसरा सर इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी एक्सचेंज वर्ल्ड में सर, बहुत ही कम एक्सचेंजेस हैं जो कि कॉइन मार्केट कैप को नहीं मानती, पर जो वर्ल्ड की सर जो टॉप एक्सचेंजेस हैं, जैसे बाइनेंस है, crypto.com है, और कोई भी क्रैकन लगा लीजिए, जितने भी सर टॉप एक्सचेंजेस हैं, इनमें सर एक रिक्वायरमेंट रहता है कि आपका कॉइन मार्केट कैप पे कॉइन लिस्टेड है कि नहीं। अगर आपका जो है कॉइन लिस्टेड नहीं है तो आपको सर एक्सचेंज पे जगह नहीं मिल सकती। तो कॉइन मार्केट कैप जो है एक हमारा पहला रिक्वायरमेंट है जो कि एक्सचेंज बहुत ही सीरियसली देखता है। अगर आपका कॉइन मार्केट कैप पे, एक्सचेंज पे, कॉइन मार्केट कैप पे आपका कॉइन नहीं है तो आपको लिस्टिंग कभी भी किसी एक्सचेंज पे नहीं मिलेगी। तो ये सर एक 100% एक भरोसे वाला, एक एक जिस तरह से जिसको बोला जाता है कि 100% आप एक चीज को देख के मान रहे हो, तो वो सर कॉइन मार्केट कैप को हम वो जो एक पोजीशन वो दे सकते हैं। कल क्या हुआ है साहब में? हेलो सर आपका आवाज फंबल हो रहा है। हो रहा है सर, यहाँ थोड़ा सा। अभी आ रहा है क्या सर? हाँ जी अभी ठीक है सर। सर कल क्या था, एक रात में एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब का। हेलो जी सर। जी सर, आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ जी आप बोलते रहिए सर, जहाँ पे मेरे को मिस हुआ मैं आपसे फिर पूछ लूंगा। जी सर। सर उसमें एक बंदे ने बताया था एक टोकन के बारे में। जी सर। तो जैसे ही मैंने उसको एक्चुअल में करने के लिए टोकन किया तो उसमें डॉलर आ गए, उस पे डॉलर दिखाने लगा, और ऑलरेडी वो कॉइन कैप मार्केट में भी लिस्टेड है करके। अब ठीक मुझे है सर। समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से ये हो रहा है। सर हेलो डॉलर दिखाया, मैं सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप उसका प्राइस डॉलर में दिखा रहा था। हाँ, प्राइस डॉलर में दिखा रहा था। 1.5 लाख कॉइन है और उसका प्राइस करीब $9,000 करीब दिखा भी रहा है वो, और कॉइन कैप मार्केट में भी दिखा रहा है वो चीज। मैं उसको सर ये लाइव डेमो करके दिखा दूं सर, स्क्रीन शेयर करके?
सर उसमें सर थोड़ा लंबा चला जाएगा। एक्चुअली पता क्या है सर, हमारा हाँ, ये हाँ। थोड़ा-सा ये मीटिंग से आउट ऑफ स्कोप भी है और जिस तरह नहीं, नहीं सभी सर, को पता इससे भी एक्चुअल में है। पूछने का ये था, मेरा एक्चुअल में पूछने का हाँ मकसद जी, ये हाँ जी। था, उसका एक्चुअल में हाँ जी, हाँ जानकारी जी। लेने का था कि कॉइन क्या मार्केट में भी क्या मतलब फर्जी कॉइन आ सकते हैं, ये मेरा एक्चुअल में पूछने का था आपसे। सर उसमें फर्जी कुछ भी नहीं होगा सर, वो किसी तरह से सर लिक्विडिटी जो है उसमें सर ऐड की हम्म, गई होगी। इसी वजह से सर उसका जो प्राइस है अगर $9,000 भी दिखा रहा है, मैंने सर वो प्रोजेक्ट हम्म, देखा नहीं है, पर मैं आपके हाँ, कहने पे ही उसी चीज को ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि अगर उसका प्राइस सर $9,000 है या $1,00,000 है या $2,500 है, जो भी है, हम्म, तो वो सर प्राइस किसी ना किसी तरह जो है वो एल्गोरिदम के थ्रू बिल्डअप हुआ है। क्योंकि प्राइस आप ऐसा हाँ, नहीं है कि आप एक जैसे शर्ट पे प्राइस टैग आपने दुकान पे लगा दिया, अभी ये शर्ट मैंने 20 की बेचनी है। जो सर क्रिप्टो है इसमें सर जब तक लिक्विडिटी ऐड नहीं होती तो प्राइस सर कभी भी नहीं बढ़ता। अगर उसका सर बिल्कुल, $9,000 प्राइस दिखा रहा है या $9,00,000 दिखा हम्म, रहा है, तो उसमें सर हेलो। इतनी लिक्विडिटी होगी। हाँ जी, इसी वजह से जो प्राइस है, तो वो इसी वजह से वो प्राइस इतना दिखा रहा है। राइट, लिक्विडिटी के बिना सर आप कभी भी इतना प्राइस जो है वो शो हो ही नहीं सकता। और हेलो, अगर वो कॉइन मार्केट कैप पे दिखा रहा है, जी सर। हम्म, सर सभी को सर मेरा आवाज सुन रहा है कि दीना जी की तरफ से थोड़ा आवाज कट रहा है? आ रहा है जी, आवाज आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। इसी बारे सो में सर थोड़ा सा बताना था मैंने। जो हाँ जी, जी सर। इनको कॉइन नजर आ रहा है ना, मिलेनियम कॉइन है कोई, MNEB। ठीक है सर। हाँ, हाँ, वही वही हाँ वही जी। वही, हाँ, वो 1.5 लाख कॉइन का रेट है, $9,000। हाँ जी, हम्म। वो पता नहीं सर कैसे 1.5 दिए हैं, की जो 1.5 रेट है, कॉइन वो हाँ जी, एयर ड्रॉप में दे रहे हैं। वो क्या फेक है कि और सही सर है, उसको क्या है चार्ज सर भी वो? कर रहे हैं। सर अब नहीं, वो ये ना तो नहीं प्रोजेक्ट पता। एक्चुअली ना, वो सर अगर कॉइन मार्केट कैप पे है सर, फेक तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कुछ ना कुछ सर उसके पीछे रीजनिंग होगी। तो हमको सर ये प्रोजेक्ट जो है वो थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो 1.5 लाख कॉइन का प्राइस है कि 1 कॉइन का प्राइस है। और अगर वो 1 डेढ़ नहीं, कॉइन का लाख डेढ़ प्राइस है लाख तो वो वो कॉइन डेढ़ का लाख कॉइन का 9,000 है जी। प्राइस। ओके, ठीक है सर। अगर वो 1.5 लाख का भी है तो उसमें सर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में वो इस तरह से वो जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर रही हैं, वो स्टेकिंग है कि लिक्विडिटी लॉक है कि क्या कॉन्सेप्ट है उनका पीछे, वो सर प्रोजेक्ट को बिना स्टडी किए सर हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ये सर इधर मैं स्टडी कर लेता हूँ आज जहाँ कल को, तो उसके बारे में फिर थोड़ी सी ज्यादा जानकारी हो पाएगी कि वो किस तरह से वो है और वो क्यों है और किस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं। जी सर, आप क्योंकि मास्टर आदमी है सर हमारे बीच में, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फेक काफी सारी चीजें हो रही है, तो हम थोड़ा क्लियर होकर लोगों को अवेयरनेस तो दे सकते हैं ना सर। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है सर। वो सर है मैं ना स्टडी सर? कर लूंगा। ठीक है हाँ सर, जी हाँ सर। जी, वो मैं आज या कल को स्टडी कर लूंगा, तो उसके बाद क्या है कि सर आप उस कल पे हमारे। वो ट्रस्ट वॉलेट में MNEB डालेंगे ना, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। बस इतना ही में वो चीज आ जाता है ओके, ठीक है सर, वो चेक कर लेंगे सर। हमको मेन सर उसका चेक करना रहता है कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कि क्या उनका कि किस तरह से वो जो है एल्गोरिदम को चला रहे हैं। तो वो हमको जानने से चीज बहुत जरूरी है कि किस तरह से वो प्राइस जो है इतना आ रहा है। जी सर, आप थोड़ा सा कल तो बताएंगे वो तो सर हम हम लोग को स्टडी थोड़ा कर ठीक हो लेंगे। जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो सर हम स्टडी कर लेंगे। तो हम्म। वो आपको कल को आंसर हो जाएगा। पर जो मेन जो है एक क्या बोलते हैं उसको, जो मॉरल ऑफ अ स्टोरी है वो यही है सर कि लिक्विडिटी अगर ऐड होती रहे किसी भी कॉइन में तो प्राइस बढ़ता रहता है। राइट, सो ये सर हर एक कॉइन का यही फंडा है, यही कॉन्सेप्ट है। और बाकी का मैं जो है आपको कल को उसके बारे में डिटेल में पढ़ के बता दूंगा। क्या सर, इस चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे ना, हम लोग को और नॉलेज बढ़ जाएगी कि क्या उस पर क्या फेक है, सही है। अब हम तो उस चीज को नहीं बता सकते ना, आप तो उस चीज को बता सकते हैं हम लोग को। आप उसकी ठीक है सर, गहराई में सब जरूर। सारी इंक्वायरी करके हमें बता सकते हैं कि वो क्या चीज है क्या सही है नहीं है, सारी चीज आप बता सकते हैं हम लोग को। इससे हम हाँ लोग जी, को भी एक परफेक्ट स्टडी सर। हो जाएगा ना, आने वाले समय में हमें भी कुछ नॉलेज बढ़ जाएगा इस तरीके से, अगर कुछ होता है तो। हाँ जी, सही बात है जी सर। सो उसका सर जिस तरह से वो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है तो वो कल तक मैं स्टडी करके आपको बता दूंगा जी जी कि सर, किस तरह से वो चल रहा है और वो क्यों इस तरह का प्राइस दिखा रहा है। तो वो सर हम्म, हो जाएगा कल तक। ठीक है बिल्कुल सर, मैंने सर। आपका क्वेश्चन लिख लिया है और कल को आपका आंसर हो जाएगा। MNEB, उसमें बस टोकन ट्रस्ट वॉलेट में MNEB डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो दिखा देता है डॉलर। हाँ जी, सही है सर, मैंने वो नोट कर लिया था सर। जी सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू दीना जी का जी, बहुत बढ़िया थैंक यू। क्वेश्चन। तो हम कल तक के लिए इसको पेंडिंग करते हैं, तो प्रोजेक्ट को स्टडी करके ये कल को मीटिंग में हम आंसर जो है अनाउंस कर देंगे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
तो होपफुली सभी के लिए सीखने के लिए भी कुछ रहेगा इसमें से। तो थैंक यू दीना जी। और इसके बाद किसी और का सर क्वेश्चन, किसी का भी प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर, अनिल जी कैसे हो सर? और सर जी कैसे हैं आप? मैं सर बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। बस यही है सर, ये जो आपने बताया लिक्विडिटी पूल का, जी लिक्विडिटी सर। पूल के लिए जो सर आपने बताया जो कॉइन गेन करने के लिए, जी तो सर। इसी का हमको समझना है सर, इसकी रेफरल लिंक मिल जाए तो हम लोग भी उसमें। बहुत बढ़िया सर। हाँ सर रेफरल लिंक जो है आपको आपके जो जिन्होंने आपको इनवाइट किया मीटिंग में, तो वो जी आपको जो है रेफरल लिंक वो प्रोवाइड कर देंगे। उनके पास जी ऑलरेडी वो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस टाइम मीटिंग में, वो ऑलमोस्ट सभी लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अच्छा जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है तो उनके पास से आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा, और थोड़ा सा प्रोसेस भी वो आपको समझा देंगे। तो जी बाकी अगर उनके पास डॉक्यूमेंट हुआ तो उस पे भी वो चर्चा कर देंगे कि किस तरह से जो है सिस्टम जो है सारा चल रहा है। अगर कुछ भी आपका अनआंसर्ड हुआ तो वो मैं कल आप मेरे से मीटिंग में पूछ सकते हो। जी 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 ठीक है सर। सर? क्या है, हाँ जी, हम बेनिफिट लेना चाहते हैं सर जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं वो इसीलिए सर बना है लिक्विडिटी पूल उससे अधिक कि ताकि बेनिफिट। सभी को जो है उसमें से बेनिफिट रहे। जी हाँ जी जी, सर जी। हाँ जी, ठीक है ओ, नील जी। ओ, ओके सर, थैंक यू सर। तो लास्ट क्वेश्चन का कॉल जी। अभी लास्ट क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन गया और कोई भी काफी। पूछ सकता है। हाँ जी, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक अनम्यूट कीजिए और पूछ सकते हैं। आई थिंक सभी के आंसर हो गए हैं क्वेश्चन। तो इसी तरह सभी का जी धन्यवाद। आप सभी इसी तरह एंगेजमेंट बनाई रखिए। कल भी मीटिंग में आइए, कल हमारे पास कुछ ना कुछ और बताने के लिए होगा। और कुछ एक जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो वो कल को हम आंसर भी कर देंगे उस पर। और इसी तरह आते रहिए, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहता है। तो बहुत बढ़िया लगता है कि आप सभी मीटिंग ज्वाइन करते हो। हमारा कॉन्टेस्ट भी थोड़ा सा एक तरह से एक फन पार्ट है मीटिंग का। तो कल को एक नए क्वेश्चंस के साथ, नई प्रेजेंटेशन के साथ और कुछ नया ऐड करेंगे मीटिंग में। तो कल तक के लिए सभी को गुड इवनिंग। थैंक यू सभी का आने के लिए और हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर।